ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो है हम सीखने वाले हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड और ग्लास इलेक्ट्रोड को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम सिर्फ आज दो इलेक्ट्रोड को डील करने वाले हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे जो हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने वाले हैं वो स्टैंडर्ड बनाने वाले हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में SHE के नाम से भी जानते हैं। अब उसका कंस्ट्रक्शन बुक के अंदर दिया है, बहुत ही बढ़िया और सिंपल है कि स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हमें पता है क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो हमें पता है कि अगर हम कॉन्सेंट्रेशन का इस्तेमाल करें, मतलब सॉल्यूशन है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलार। अगर हम प्रेशर यूज़ कर रहे हैं, मतलब अगर गैस है हमारे पास, तो उसका 1 atm या 1 बार प्रेशर होना चाहिए। और टेम्परेचर जो है वो कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर ये कंडीशंस को अगर हम सेट कर देते हैं, जब भी हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं, अगर इस कंडीशन के साथ बनाते हैं, तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे लेते हैं, मतलब कि हमें जब भी किसी का सेल पोटेंशियल फाइंड करना होता है किसी भी अदर इलेक्ट्रोड का, तो एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है ना। इट कैन एक्ट एज एनोड एंड कैथोड। तो हमें यही देखना है कि वो एनोड की तरह काम करेगा तो क्या रिएक्शन होगा, और कैथोड की तरह काम करेगा तो क्या रिएक्शन होगा। तो कंस्ट्रक्शन अगर देखें तो बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर जो है हम पहले क्या ले लेते हैं, HCl ले लेते हैं, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो, 1 मोलार, जिससे हमको H+ आयन जो मिले उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कितना मिले, 1 मोलार। अब इसके अंदर H2 गैस जो 1 बार प्रेशर, और यहाँ से H2 गैस जो है हम अंदर पास करेंगे। ये है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जिसको हमने डिप किया है HCl के अंदर, और ये जो है हमारा कनेक्शन किया जाएगा इससे किसी और हाफ इलेक्ट्रोड के साथ। कंडीशंस हमने स्टैंडर्ड रखी है। ऐसा ही सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है कि ऊपर से हम H2 गैस पास करते हैं, इसके अंदर जो है HCl यानी कि ये जो है इसके अंदर H+ आयन्स होंगे। जब इसको हम किसी और के साथ कनेक्ट करेंगे, या तो वो एनोड का काम करेगा या तो कैथोड का काम करेगा। बहुत ही सिंपल कंस्ट्रक्शन है, तो देख लेते हैं। द डिज़ाइन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज शोन इन फिगर इन, यहाँ पे देख सकते हैं। इन द स्टैंडर्ड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड या नॉर्मल दोनों ही बोल सकते हैं, हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पास्ड इनटू 1 मोलार HCl, जो अभी अभी हमने तुमको बोला। एसिड इन विच द फॉइल ऑफ प्लेटोनाइज प्लेटिनम रिमेन्स इमर्स्ड, ये जो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, इसको जो है इमर्स्ड किया गया है HCl सॉल्यूशन के अंदर, जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है। इफ़ द इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, अगर ये एनोड की तरह काम करता है, मतलब तुमने किसी और के साथ जुड़ा है, वो कैथोड का काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये किसका काम करेगा, एनोड का काम करेगा। तो जब ये एनोड का काम करेगा तो क्या रिएक्शन होगा, तो हमें पता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन दिखाने के लिए हम क्या बोलेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है वो H2+ आयन के अंदर कन्वर्ट होता है। कब कन्वर्ट होगा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ से आ रहा है, जैसे वो आएगा क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा 2H+ आयन के अंदर और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो और वो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएंगे, कैथोड की ओर, क्योंकि एनोड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोजन गैस जो हमने यहाँ पे दिया वो आयंस के अंदर कन्वर्ट हुआ। ये यहाँ पे जो है आयंस डिपॉजिट हो जाएंगे। सम हाइड्रोजन गैस चेंजेस इनटू H+ आयन विच गोज इनटू द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे। इफ़ दिस इलेक्ट्रोड एक्ट एज अ कैथोड, अगर ये कैथोड की तरह काम करता है तो रिडक्शन होगा। रिडक्शन में हम दिखा सकते हैं कि ये जो H+ आयन सॉल्यूशन के अंदर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस के अंदर। तो
अगर एनोड की तरह काम कर रहा है तो ये रिएक्शन होगा, अगर कैथोड की तरह काम कर रहा है तो ये रिएक्शन होगा। याद रखना, इफ एक्ट एज एनोड तो ऑक्सीडेशन हमें दिखाना है, अगर वो कैथोड की तरह काम करे तो रिडक्शन दिखाना है। सम ऑफ द H+ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन चेंज इनटू H2 गैस, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, H2 गैस के अंदर। थस द इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू H+ आयन, ये रिवर्सिबल है, मतलब H2 गैस बन भी सकता है और H2H+ आयन भी बन सकते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये रिवर्सिबल है ऑन द बेसिस ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस के बेसिस के ऊपर ये रिवर्सिबल है, इसको रिवर्सिबल बनाया जा सकता है, मतलब जो दोनों साइड से काम कर सकता है, एनोड भी काम कर सकता है, कैथोड भी काम कर सकता है। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि प्लेटिनम जो है किससे कनेक्टेड है, हाइड्रोजन गैस से, और वो किसके कनेक्शन में है, H+ आयन, यानी कि ये सॉल्यूशन के कनेक्शन में, इसको ये दिखाने का। अब H2 जो है वो गैस में है, और इसका जो है हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इसका प्रेशर जो है 180 m है, और ये जो H+ आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मोलार, और यहाँ पे इसका स्टेट भी लिख सकते हैं, वो है FeS स्टेट, मतलब डिजोल्व फॉर्म में। तो ये था हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, बहुत ही सिंपल था। तुम्हें याद रखना है कि अगर वो ऑक्सीडेशन करता है, मतलब एनोड की तरह काम करता है तो क्या रिएक्शन होंगे, और कैथोड की तरह काम करता है तो क्या रिएक्शन होंगे। तो ये था हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी के साथ हमको एक और इलेक्ट्रोड देखना है, जो है कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो इसको जो है मैं सिंप्लीफाई करके बुक के अंदर बना दे रहा हूँ, ताकि चीज़ों को जो है आसानी से समझा जाए। यहाँ पे हम जो है लिक्विड मर्क्यूरी ले रहे हैं, है ना, लिक्विड स्टेट में, और उसके ऊपर जो है हम भर दे रहे हैं मर्क्यूरस क्लोराइड, जिसको कैलोमल के नाम से जाना जाता है। उसको हम बोलेंगे Hg2Cl2, इसको मर्क्यूरस क्लोराइड या कैलोमल बोलते हैं। इसका कनेक्शन जो है, मतलब इसको मर्क्यूरी के साथ जो है रखा हुआ है, मतलब दो हिस्सों में इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं कि एक साइड Ag2Cl2 है, और यहाँ पे जो है Hg है, और यहाँ पे क्या है Hg, और यहाँ पे ऊपर जो है हम ले रहे हैं सेचुरेटेड KCl सॉल्यूशन, और यहाँ पे इसको बंद कर दिया गया है, और एक इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड तो नहीं बोलेंगे बट प्लेटिनम वायर जो है हमने इसके अंदर डिप किया हुआ है, फिर इसको जो है कहीं से भी हम जोड़ सकते हैं। तो ऐसे है कंस्ट्रक्शन किया गया है। यहाँ पे देखो सबसे नीचे क्या लिया गया है, मर्क्यूरी लिक्विड स्टेट में ओरिजिनल फॉर्म में जैसा होता है, और यहाँ पे क्या किया गया है, मर्क्यूरस क्लोराइड और मर्क्यूरी को साथ में रखा गया है, उसका ऊपर जो पेस्ट है बना के, इन दोनों को मिक्स करके जो पेस्ट बना उसको ऊपर भरा गया है, और उसके ऊपर जो है हमने सेचुरेटेड KCl, सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl, है ना। आप जानते ही हैं सेचुरेशन का मतलब क्या होता है कि जितना भी KCl हम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लिक्विड के अंदर डिजोल्व कर सकते हैं वो कर लेंगे मैक्सिमम, उसको हम बोलेंगे सेचुरेटेड KCl सॉल्यूशन यहाँ पे भरा है। और जो है हमने एक छोटा सा वायर लगाया है, प्लेटिनम वायर, और उसको जो है हम किसी और भी, ये भी एक टाइप का रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि किसी और का सेल पोटेंशियल जानने के लिए। तो ये भी जो है दोनों तरह काम कर सकता है, एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। अब कैसे, कब एनोड और कब कैथोड करेगा, अगर ये एनोड का काम कर रहा है, मतलब कि हमने जो है इसको ऐसे हाफ इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ा है, जो है किसका काम कर रहा है, कैथोड, तो ये किसका काम करेगा, एनोड का, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे और कहाँ की ओर जाएंगे, कैथोड की ओर, ठीक है। अगर ये काम कर रहा है कैथोड की तरह, तो हमने इसको किसके साथ जोड़ा है, एनोड के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन इस साइड से आएंगे, मतलब या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे या तो इलेक्ट्रॉन आएंगे। इलेक्ट्रॉन कब आएंगे, जब ये कैथोड की तरह काम करें, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे कब, जब ये एनोड की तरह काम करे। तो इतना जो है हमें याद रखना है, ठीक है, कि ये कब कैथोड की तरह काम करेगा और कब एनोड की तरह काम करेगा। तो इतना तो समझ में आ गया कि ये जो हमने चीज़ बनाई है वो कौन किसके कांटेक्ट में दिया गया, वैसा ही यहाँ पे भी बनाया गया है,
देखो कि यहाँ पे लिक्विड मर्क्यूरी रखा है, इसको मर्क्यूरियस क्लोराइड और मर्क्यूरी के कांटेक्ट में रखा गया है। यहाँ से हमने एक वायर लिया है, कौन सा वायर है, प्लेटिनम वायर, और इसको जो कॉपर वायर से हम दूसरे एनोड या कैथोड के साथ जोड़ सकते हैं। अगर कैथोड के साथ जुड़ेंगे तो ये एनोड का काम करेगा, एनोड के साथ जुड़ेंगे तो ये कैथोड का काम करेगा, सीधी सी बात है। अब जैसे ही हम इसको रिएक्शंस दिए हैं, अगर ये इसके अंदर ऑक्सीडेशन का काम हो रहा है, मतलब ये किसका काम कर रहा है, एनोड का। अगर रिडक्शन होगा तो किसका काम करेगा, कैथोड का। तो दोनों के रिएक्शन दिए हैं कि अगर एनोड का काम करेगा तो क्या होगा और कैथोड का काम क्या करेगा। अब एनोड की तरह काम कर रहा है तो क्या होगा कि जो मर्क्यूरी है यहाँ पे, जो डिपॉजिटेड मर्क्यूरी है, मैं इसको फिगर जो हमने दिया था उसको वापस बना के दिखाता हूँ ताकि चीज़ों को हम आसानी से समझ सके हम क्या कहना चाहते हैं। चलो, अब यहाँ पे हमने क्या बनाया था, Hg बनाया था। यहाँ पे हमने क्या बनाया था कि Hg था, और यहाँ पे ये दोनों Hg प्लस और ये Hg प्लस और Cl माइनस, यानी कि Hg2 Cl2 और Hg, यही है। ये Hg प्लस किस में है, Hg प्लस में है, और Hg2 प्लस Cl2 किस में है, Hg प्लस Cl माइनस, और ऊपर क्या है, KCl, यानी कि K प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे क्या भरा है, Hg भरा है, 2 Hg, ताकि हम चीज़ों का आसानी से एक्सप्लेन कर सकें। अब जैसे कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर वो एनोड का काम करेगा तो क्या रिएक्शन होगा कि भाई 2 Hg जो है 2 Hg प्लस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, क्या करके, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके। अब ये जो 2 Hg है वो क्या करेंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे 2 Hg, यहाँ पे जो है इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, और क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसको दे देंगे, यहाँ मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से गए, और जैसे ही यहाँ से गएंगे तो उसको Cl माइनस भी चाहिए होगा, है ना। 2 Hg प्लस जो है ऊपर की ओर गए हैं तो उसको 2 Cl माइनस भी चाहिए, तो ऊपर से 2 Cl माइनस नीचे आ जाएंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Hg2Cl2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है Cl माइनस जो है, ऐसा बोलो कि काउंटर आयन, या तो ऐसा बोलो कि सोल्ट ब्रिज जैसा काम कर रहा है, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहे। तो ये जो Cl माइनस अंदर आएगा जिससे ये वापस बन जाएगा। तो काम क्या हुआ, तो हम लिख सकते हैं कि 2 Hg प्लस जो है वो कन्वर्ट हो गए Hg2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए। और जैसे ही ये बना Hg2 प्लस, उसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन को 2 Cl माइनस को ले लिया और किस में कन्वर्ट हो गया, Hg2Cl2 के अंदर। तो यही जो हमने अभी तुमको बोला उसको और भी तरह से हम देख सकते हैं कि 2 Hg जो है वो 2 Cl माइनस लेके क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Hg2Cl, यानी कैलोमल में खरो है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर। ये कब होगा, जब ये एनोड का काम करेगा, मतलब क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, मतलब किसी ना किसी को इलेक्ट्रॉन जो है देने पड़ेंगे। अगर हम बात करें कैथोड की, मगर अगर ये जो है कैथोड का काम करेगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन यानी कि किसी ना किसी को इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन आए हैं, कहाँ से आएंगे, तो जब हमने इसको एनोड के साथ जोड़ा होगा तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आएगा और इसमें से किसी को क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, तो लेगा Ag2Cl2 जो है इलेक्ट्रॉन लेके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा Ag2 प्लस और Cl2 माइनस के अंदर। और इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे वो कन्वर्ट होगा 2 Ag2 प्लस 2 Cl माइनस लेके 2 Hg और प्लस 2 Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे जो हमने 2 Hg प्लस लिखा है ना, ये 2 Hg प्लस क्या करेंगे, ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन आए हैं ये ले लेंगे और कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, नीचे जो सबसे मर्क्यूरी नीचे है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हम इसको दिखा रहे हैं। ठीक है, यह कब होगा, जब वो कैथोड का काम करेगा और उसके ऊपर रिडक्शन होगा। और यहाँ पे अगर हम देखें तो Cl माइनस जो है वह उसी के बेसिस के ऊपर ये रिवर्सिबल की तरह काम कर सकता है। एक अलग से लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज़ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल
इलेक्ट्रोड्स, उसके लिए जो है हम अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये जो था हमने क्या देखा, एलोमल इलेक्ट्रोड देखा है ना, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखा। दोनों ही जो है एनोड और कैथोड का काम कर सकते हैं। कब एनोड का करेंगे, कब कैथोड का करेंगे, और एनोड का करेंगे तो उसके अंदर क्या रिएक्शन होगा, कैथोड का करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, दोनों के लिए ही हमने देखा। तो रिएक्शंस याद रखने पड़ेंगे और इसका कंस्ट्रक्शन भी याद रखना पड़ेगा कि ये कैसे काम होता है। जैसे मैंने बना के तुमको दिखाया वैसे भी बना सकते हो, जैसे बुक में दिया वैसे भी बना सकते हो, उसमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। पर रिएक्शंस जो हैं वो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे कि कैसा ये काम हो रहा है। तो अपने आप से भी थोड़ा सोचो कि ये कैसे काम हो रहा है और रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं, कौन कहाँ से जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कब वो कैथोड का काम करेगा, कब ये एनोड का काम करेगा, वो हमें देखना है। ठीक है, तो याद रखोगे तो जो है तुम्हें समझने में वगैरह में बहुत ही आसानी रहेगी। तो समझ लो, फिर जो है तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल है, आसान है। तो जितना अच्छे से समझ जाओगे तो जल्दी से याद रह जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम जो है दो ही इलेक्ट्रोड के साथ तुमको छोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एंड एलोमल इलेक्ट्रोड। बाकी जो ग्लास इलेक्ट्रोड है उसको अलग से जो है हम डील करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।